पे पहनता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। सुना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। शाहीदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा, तब मानेंगे कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। 24 के चुनाव में राम लहर, दावे नारे हैं, वादे हैं, लेकिन चुनावी समर में प्रभु राम किसके हैं, सबके या किसी विशेष पार्टी के? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद दोनों भाई बहन रामलला के दर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी, क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़कर हार्डकोर हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने वाली है? रामलला के दर्शन के बाद क्या राहुल गांधी 2019 का बदला लेने अमेठी लौट रहे हैं? और क्या राय बरेली की विरासत को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा खुद मैदान में उतरने जा रही हैं? बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बताने वाली कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने वाली कांग्रेस अब रामलला के दर्शन के लिए क्यों जा रही है? मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। खबर है कि राम मंदिर को लेकर बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब खुद राम के सहारे चुनावी समर को पार करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन से पहले राहुल और प्रियंका बहुत जल्द अयोध्या जा सकते हैं। दोनों अयोध्या जाकर राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला के आशीर्वाद के बाद ही राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दरअसल कांग्रेस 2019 की तरह 2024 में भी हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे नजर आ रही है। इसकी वजह मोदी और योगी जैसे बड़े नेता जो सामने खड़े हैं। शायद कांग्रेस को इसीलिए लगता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर जो गलती करी है उसकी भरपाई की जाए। इसीलिए अब सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी जाएंगे। तो क्या राहुल जो पहले कहा करते थे वो कांग्रेस के सिलेबस से बाहर का चैप्टर था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुनाते हैं। जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है। वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। राहुल प्रियंका के अयोध्या जाने की सुगबुगाहट के बीच संतों में बेचैनी दिख रही है। राहुल और प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान सुनिए, फिर आपको बाकी संतों का बयान सुनाते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी का अयोध्या आने का तय हो रहा है। हिंदू से अपील है कि कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या आइए, स्वागत है। लेकिन
अभी आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाने की जरूरत है। अयोध्या में निमंत्रण आपको दिया जा रहा था, आए नहीं। इसके पहले भी आप नहीं आए। भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, यहां तक कि संतों को बोको हरम, ISI, तालिबान से जोड़ दिया। यहां तक कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। यहां तक कि अगर मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, ऐसे शब्दों से आपके नेता सनातनियों को नवाजते हैं। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटाना चाहिए, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द आपके नेता बोलते हैं। लेकिन आइए, आपका स्वागत है। लेकिन पहले अगर आप वाकई में सनातनी हैं, वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए। संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, वैसे ही शाही ईदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा। सुना आपने, महंत राजूदास ने तो कह दिया कि ये वही कांग्रेस है जिनके नेता भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। अब महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास किस तरह कांग्रेस को लताड़ रहे हैं, वो भी सुनिए। दर्शन करते रहे, सब कुछ है, लेकिन भगवान को क्षमा नहीं करेंगे। देश का अपराधी है, राष्ट्र का विरोधी व्यक्ति है। एक एक करके सारी गणना मैं बता दूंगा। सब प्रकार से अपराधी है राष्ट्र का। राष्ट्र को क्षमा नहीं करेगा, बहुत हो चुका, खूब थक चुके। कर दीजिए दर्शन, सबको करना चाहिए। अरे वो तो ईसाई है, उससे राष्ट्र से कोई प्रेम भी नहीं, राष्ट्र में उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो तो जनता बता देगी। महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी संजय दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को भगवान राम के दर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही आ जाना चाहिए था। भगवान राम लला सबके आस्था के केंद्र हैं और वह यहाँ पर हर कोई आके आशीर्वाद ले सकता है। इस समय चुनाव चल रहा है और लोग चुनाव की बैतरणी को पार करने के लिए उद्देश्य से भी यहाँ पे आ सकते हैं और आना ही चाहिए। भगवान राम लला को तो इससे पहले शुरू में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ही आना चाहिए था सभी को। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर एक इंटरनल सर्वे करवाया, जिसकी रिपोर्ट में ये सामने आया कि अगर अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका को खड़ा किया जाता है तो इन दोनों सीटों पर पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसी के बाद से अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका को उतारने की खबर ने जोर पकड़ी। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाना, राम मंदिर को बार बार बीजेपी का मुद्दा बताना, बीजेपी के कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को पीएम मोदी का हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये तमाम मुद्दे हिंदू वोटर्स के कांग्रेस के खिलाफ सेंटिमेंट को उकसा रहे हैं। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने की खातिर कांग्रेस राहुल और प्रियंका को अयोध्या भेज सकती है। रामलला के दर्शन के लिए कोई नेता अगर मंदिर जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात अगर राम मंदिर की हो और अयोध्या पहुंचने वालों में नाम अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हो तो सियासी पारा बढ़ना लाजमी है। यूपी के अलग अलग शहरों में लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। ये चुनाव के लिए एक स्टंट हो सकता है, एक पब्लिसिटी का तरीका हो सकता है कि आप आए और काफ़ी लोग देखेंगे तो उनको लगता है कि शायद उन लोगों को लगे कि ये धर्म की तरफ जा रहे हैं, इसके प्रति जा रहे हैं। भगवान राम सबके हैं, लेकिन उनको उस समय आना चाहिए था, नहीं आया, उन्होंने गलती किया हुआ है। अब उसका चुनाव चल रहा है, अब आ रहा है, इसीलिए आ रहा है ताकि चुनाव मिल जाए, क्या पता कुछ उनका वो दावा जाए, कुछ होने वाला नहीं। जय श्री राम। ये सोच रहे हैं कि इनके जाने से पब्लिक यहाँ की मूर्ख है, वो समझ जाएगी कि ये भी अब राममय हो गए, तो ना कभी थे न कभी हो पाएंगे। और इन लोगों का अगर पिछला इतिहास निकाला जाएगा तो ये पूर्णतया मुस्लिम है। लेकिन इन्हीं की पार्टी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। अब ये राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अब चुनाव आ गया है, तो चाहे राम मंदिर जाएं चाहे मस्जिद जाएं, अब उससे कुछ होने वाला तो इनका है नहीं। आप एक चीज़ याद रखिए, आज के समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकतें करके अपना जो उसकी इमेज है कभी बदल नहीं सकता है। सियासी गलियारों में जब से राहुल और प्रियंका के अयोध्या जाने की खबर आई है, तब से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हिंदुत्व की लाइन लेकर निशाना साध रही। पूरे देश को गर्व हो रहा है, सबको गर्व हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये इंडी गठबंधन वालों को निमंत्रण दिया
उन्होंने उसे ठुकरा दिया और दूसरी तरफ वो अंसारी परिवार को देखिए जो दो पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ते थे।